हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बूटिंग। आज के इस वीडियो में हम बूटिंग के बारे में समझने वाले हैं, जैसे कि बूटिंग किसे कहते हैं, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, वार्म बूटिंग क्या होती है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर में बूटिंग एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर के पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेस शामिल होते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर द्वारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस को चलाया जाता है। इसी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर में पावर ऑन होने से लेकर इसे ऑपरेट करने तक की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग वह प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है। यहाँ पर दोस्तों, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि रैम पर उतना स्पेस नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसकी मुख्य फाइलों को ही रैम पर लोड किया जा सकता है, जो बूटिंग के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे command.com आदि फाइलों को ही लोड किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो फाइल बूटिंग के लिए आवश्यक होती हैं उन्हीं फाइलों को रैम पर लोड किया जाता है। दोस्तों, बूटिंग वह प्रारंभिक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के दौरान होती है। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करते हैं। पावर बटन ऑन होने के बाद कंप्यूटर में बूट लोडर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी बायोस सक्रिय होता है। दोस्तों, बायोस एक फर्मवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक करता है कि सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इन सभी प्रक्रिया के बाद कंप्यूटर उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके टाइप के बारे में देखने वाले हैं। टाइप ऑफ बूटिंग। दोस्तों, बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहला आपका कोल्ड बूटिंग, दूसरा आपका वार्म बूटिंग। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहला है आपका कोल्ड बूटिंग। जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग वह बूटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल नए सिरे से बूट होता है। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस दौरान जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू करते हैं। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूट या कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या ऑन कंप्यूटर को शट डाउन करके दोबारा से पावर बटन दबाकर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके दौरान जो बूटिंग होती है वो आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करते हैं तो वह बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। दूसरा है आपका वार्म बूटिंग। दोस्तों, अगर हम वार्म बूटिंग की बात करें तो जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में दोबारा से बूट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। वार्म बूटिंग रीस्टार्ट बटन को दबाकर या कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Delete बटन को दबाकर किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन रहते हुए केवल रीस्टार्ट करते हैं तो उस दौरान हुई बूटिंग प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोगों का लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो चलने लगता है या हैंग होने लगता है, तो उस स्थिति में आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं।
तो उस दौरान जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों वार्म बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूट भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों बूटिंग आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका कोल्ड बूटिंग, दूसरा आपका वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में पावर बटन दबाकर स्टार्ट करते हैं। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूट या कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बूटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। बूटिंग प्रोसेस इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है पोस्ट। इसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब हम कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन को अर्थात बायोस को रीड करता है और उसमें प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में लगे डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को चेक करता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उससे संबंधित एरर मैसेज देता है। यानी कि दोस्तों जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का फर्मवेयर यानी बायोस सक्रिय होता है और यह कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस को चेक करता है। इसी प्रक्रिया को पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बूट लोडर। बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में लोड करता है और यह बायोस के द्वारा लोड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। जब बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें डिवाइस ड्राइवर एवं अन्य सिस्टम कंपोनेंट को लोड किया जाता है। ये डिवाइस ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइस को रन कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने के बाद अगर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ने कंप्यूटर स्टार्ट पर कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखा है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा। अगर कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो सीधा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका बूटिंग प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।